देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ये क्यूबिकल है, ठीक है। ये क्यूबिकल ब्लॉक था, साइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दी हुई है। सर माउंटेड ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। देखिए इस पे एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इस तरह से ये यहां से लेकर के यहां तक रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ले लीजिएगा, ये मिडिल से और इसके मिडिल तक। इस साइड से उस साइड तक रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए साइड तो इसकी है 7 सेंटीमीटर। तो पहला है ग्रेटेस्ट, फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ब्लॉक के बराबर आ जाएगा। देखिए किसी बुक के ऊपर अगर यहाँ पर कोई हेमिस्फीयर रखा जाता है इस तरह से, तो ये पूरा कवर करेगा, तो ये डायमीटर होगा। सो डायमीटर इज ऑल्सो कम टू द 7 सेंटीमीटर। डायमीटर भी कितना ही रहेगा, 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से तो ये इसका डायमीटर निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ लिखता हूं, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसलिए ग्रेटेस्ट डायमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसने पूछा है सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर एंड हेमिस्फीयर कैन हैव। अच्छा, फिर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है क्या, नहीं, टोटल सरफेस एरिया है ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए जब ये वाला पार्ट क्यूब का है तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर वेयर a इज साइड, ठीक है। 6a स्क्वायर प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर कवर करेगा इसको, 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस ये वाला पार्ट जहां पर ये टच होगा, जिस पार्ट को ये इस तरह से ढक लेगा, तो इस तरह से इस पार्ट को इसने ढक लिया है यहाँ पर, जब ये ढक लेगा तो वो वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, वो सर्कुलर पार्ट होगा, यानी पाई आर स्क्वायर रहेगा, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बचेगा, इसमें माइनस कर दिया मैंने। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है साइड 7 सेंटीमीटर थी, आर की वैल्यू 7/2 रहेगी, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। तो देखिए 6a स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया। तो 6 इंटू 49, 7 से 7 कट गया और 2 से ये 11 बार कट गया, प्लस 77/2, प्लस
इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 2 से काट दिया मैंने, इनको ऐड कर दीजिएगा 0.52 ये आ जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 5। ए हेमीस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट ऑफ ए फ्रॉम ए वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन। यानी कि अगला क्वेश्चन है वो इस तरह से, इसी पर इस तरह से किसने एक हेमीस्फीयर निकाल दिया है। ये वाला पार्ट कट करके निकाल दिया है, यहाँ तक ये वाला पार्ट निकाल दोगे तो देखिए एक सर्कुलर पार्ट भी निकलेगा। जैसे ये समझिएगा कि एक चौकोर आइसक्रीम का टुकड़ा है और उस आइसक्रीम के टुकड़े में से गोल चमचा लेकर के उसमें से आइसक्रीम निकाल दी है, तब क्या होगा, वो एक तो गोल वाला पार्ट यहाँ से सर्किल वाला पार्ट हट जाएगा और ये पार्ट फिर आ जाएगा। सेम वे वही कंडीशन रहेगी, इसका एरिया रहेगा 6a² + 2πr² माइनस के πr²। ये सर्किल वाला पार्ट जो फ्लैट था उसमें से इस तरह से कट के निकलेगा तो वो πr² हट जाएगा। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πr² रहता है यहाँ पर। ठीक है, हेमीस्फीयर ओपन हेमीस्फीयर है तो 2πr² रहेगा। तो ये कंडीशन 5th क्वेश्चन सेम प्रोसेस है ये, बाकी का आपको हल करना है। ठीक है, हल करिएगा इसको ही सेम प्रोसेस से। अब देखिए क्वेश्चन, ए मेडिसिन कैप्सूल इज ए शेप ऑफ द सिलेंडर विद 2 हेमीस्फीयर स्ट्रक ईच ऑफ द एंड ऑफ द साइड्स। देखिए ये सिलेंड्रिकल कैप्सूल है, इस कैप्सूल में ये वाला पार्ट हेमीस्फीयर लगा दिए गए हैं, 2 हेमीस्फीयर हैं। ठीक है, ये पार्ट, तो ये पार्ट हेमीस्फीयर का पार्ट मैंने हटा दिया। सिलेंडर 2 हेमीस्फीयर स्ट्रक each of the end. The length of entire capsule is 14 mm. ये टोटल इसकी जो लेंथ है 14 mm है। ठीक है, यहाँ तक। एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल 2r, डायमीटर ऑफ कैप्सूल गिवन है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 mm है, 5 mm। तो r इक्वल टू इसकी आ जाएगी 2.5 mm। ठीक है, 2.5 तो ये इधर से माइनस हो रहा है, ये वैल्यू है 2.5 mm। ठीक है, और इधर भी 2.5 यानी 2.5 इधर से कम हुआ, 2.5 इधर से कम हुआ, 5 हो गया। 5 इसमें से 14 में से 5 निकाल दीजिएगा तो 9 बच जाएगा। 9 mm कैप्सूल की सिलिंड्रिकल हाइट हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया में ये सिलिंड्रिकल हेमीस्फीयर है, एक हेमीस्फीयर ये है, दोनों मिलाकर के एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल ठीक है, टोटल एरिया ऑफ कैप्सूल्स दिया हुआ है। कैप्सूल सिंगल ही है, इसका कितना आ जाएगा, एक तो 2 × 2 हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया यानी 2πr²। ठीक है, 2 पार्ट था, πr² हो गया प्लस 2πrh। समझ में आ गया? आधा इसका 2πr² ये है, 2πr² ये है और 2πrh ये वाला है। ठीक है, तो
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर पर 2 टाइम्स लिख दिया, यानी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, यहां से 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन लिया तो 2r प्लस h बचेगी वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू है 2.5 mm 0.5 और 2 इंटू 2.5 प्लस h 9। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 22/7, फिर यहाँ पर 5 प्लस 9, ये आ जाएगा 110 इंटू 14/7। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूं। ये mm है, पॉइंट का है। क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7, a tent in the shape of cylinder surmounted a conical top। ये टेंट सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका इस तरह से, और इसके ऊपर कॉनिकल टॉप है। ठीक है, कॉनिकल टॉप। ए हाइट, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इसकी हाइट दे रखी है इसने, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, हाइट तो दे रखी है इसमें 2.1 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है 2r इक्वल टू 4 मीटर, तो r इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर। एंड स्लैंट हाइट ऑफ टॉप, ये l की वैल्यू है, स्लैंट हाइट होती है l 28.5 मीटर, 2.8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेकिंग ए टेंट, यानी इसमें कैनवास कितनी लग रही है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पर केवल मैंने शो कर किया है और ये इसमें यूज नहीं है। ठीक है ना, अच्छा फिर इसने दिया फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेकिंग ए टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास निकालना है। ये तो देखिए r इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, और h इक्वल टू दिया हुआ है इसका 2.1 मीटर। ठीक है, ये तो फॉर सिलेंडर है। और कोड के लिए कॉनिकल पार्ट, इसमें L इक्वल टू है 2.8 मीटर और R इक्वल टू है 2 मीटर। ठीक है,
2 मीटर। अब यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास मेकिंग द टेंट। टोटल सरफेस एरिया के बराबर ही कैनवास लगेगा। टोटल एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। यहां पर क्या होगा, 2 पाई आर एच, ये कोन का सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल कोन के लिए। ठीक है, तो यहां से 2 पाई आर को कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन 2h प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 2 और 2 इंटू एच, एच है इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का, ये एच कितना था 2.1 प्लस एल 28, 2.8। ठीक है, 22/7 इंटू 2 4.2 प्लस 2.8 यानी 44/7। यहाँ पर इनको ऐड कर लीजिए 0, 7। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद इसने पूछा है, इसके कैनवास है द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी 500 मीटर पर स्क्वायर है, तो इसका रेट निकालना है। ठीक है, now rate of मास इक्वल टू है, इसका रेट दिया हुआ है 500, सॉरी देखता हूँ, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इक्वल टू 5। तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू 500 रुपीज। ठीक है, इसलिए वैल्यू थी तुम्हारी 44 मीटर स्क्वायर कैनवास कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू 44 इंटू 500 यानी 22 कितने रुपए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले देखिए इसमें फिगर जो दिया हुआ था वो उस हिसाब से दिया होता, तो पहले क्या किया हमने कि पहले तो टेंट जो था उसकी शेप ले ली, शेप सिलेंड्रिकल था, ऊपर की कॉनिकल पार्ट था, उसमें स्लैंट हाइट दी थी और रेडियस दी थी r इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, टेंट का सरफेस एरिया, तो ये तो सिलेंड्रिकल पार्ट का है, सिलेंड्रिकल पार्ट का होता है 2 पाई आर एच और इसका कॉनिकल पार्ट के लिए पाई आर एल। मैंने इसमें से पाई आर कॉमन निकाला, 2h प्लस एल हो जाएगा। फिर मैंने वैल्यू रखी, r की वैल्यू 2 है, फिर h की वैल्यू 2.1 थी, ये वैल्यू ले ली। इनको मैंने हल किया तो ये वैल्यू 44 मीटर स्क्वायर आ गया। पहले तो इसने यही वाला पार्ट निकलवाया था। नाउ सेकंड कंडीशन में द रेट ऑफ कैनवास इक्वल टू 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इट मींस 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 रुपीज है। ठीक है, 1 मीटर की कॉस्ट यानी 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू 500 रुपीज, तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इट मींस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, यानी 22,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने ये हल किए थे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आपके हो चुके हैं 7 हो चुके हैं इसमें।
और नेक्स्ट टाइम फिर आगे होंगे 8 9 आगे चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।